दोस्तों, जीवन में सच्चे दोस्त का होना बेहद ज़रूरी है और ऐसे में आप भी सच्चे दोस्त पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक खुद सच्चा दोस्त बनना पड़ेगा। जिंदगी में हर इंसान सच्चा दोस्त तो चाहता है, लेकिन वो खुद सच्चा बनना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि मुझे कोई ऐसा दोस्त मिले जो मेरे लिए हर काम करे और मेरा हर सुख दुख में साथ दे। तो क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप भी किसी इंसान का सुख दुख में साथ दे सकें? तो चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं। सच्ची दोस्ती की एक ऐसी कहानी हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार एक सच्चे दोस्त होने से जीवन में आने वाली कई परेशानियों का मुकाबला किया जा सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सच्ची दोस्ती की इस कहानी को। राम और श्याम दोनों बहुत गहरे मित्र थे। उनकी सच्ची दोस्ती के सभी कायल थे। सभी लोग कहते थे कि इनकी दोस्ती की मिसाल कहीं नहीं मिलती है। बचपन से दोनों एक साथ पढ़े लिखे थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे। राम, जिसके पिता व्यापारी थे, उनके पास खूब पैसा था, इसलिए राम धन दौलत से अमीर था, जबकि श्याम, जिसके पेरेंट्स एक गरीब किसान थे। दिन रात श्याम के माता पिता अपने खेतों में मेहनत करते थे, जिसके कारण उनका गुजारा हो पाता था। वे किसी तरह भी अपने बेटे श्याम को पढ़ा लिखा रहे थे। वे अपनी मेहनत पर विश्वास करते थे। श्याम का दोस्त राम भी बहुत ही मेहनती था। उसे तनिक भी अपने पैसों पर घमंड नहीं था। उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि वो अमीर है तो दूसरे गरीब हैं तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, जिसके चलते राम और श्याम की आपस में खूब बनती थी। श्याम गरीब होने के बावजूद भी राम की हर तरह से हेल्प किया करता था और राम भी जरूरत पड़ने पर श्याम की मदद किया करता था। एक बार की बात है, राम और श्याम के स्कूल में एग्जाम चल रहा था। उनका स्कूल, जो कि गांव से थोड़ा अधिक दूर पर था, इसलिए राम और श्याम अपने अपने साइकिल से स्कूल जाया करते थे। लेकिन एग्जाम के दिन राम थोड़ा जल्दी निकल गया तो उसकी बीच रास्ते में ही साइकिल खराब हो गई। राम ने बहुत कोशिश की उसकी साइकिल ठीक हो जाए, लेकिन तनाव की चिंता में उसकी साइकिल ठीक नहीं हो पा रही थी। एक तो एग्जाम का टेंशन, ऊपर से साइकिल का बीच में खराब हो जाना। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी साइकिल ठीक ना होने पर कैसे स्कूल पहुंचेगा। उसे स्कूल पहुंचने में काफ़ी देर भी हो रही थी कि इतने में उसका दोस्त श्याम भी अपने साइकिल से पीछे से आ गया और राम को देखकर तुरंत रुक गया और राम से सारा हाल पूछने लगा। उसने पूछा, क्या हुआ, तू यहाँ क्यों खड़ा है? तो उसने बताया कि मेरी साइकिल खराब हो गई है और ये कितने भी कोशिश करने के बाद भी सही नहीं हो रही है। जब श्याम को साइकिल खराब होने के बारे में पता चला तो श्याम ने तुरंत राम से कहा कि यदि मेरे रहते मेरे मित्र की परेशानी हो तो फिर ये मित्रता किस काम की। और इतना कहकर श्याम ने राम को अपनी साइकिल ऐसे ही लेकर चलने को कहा। और जब दोनों मित्र थोड़ा आगे चले तो उनको एक गाँव में कुछ आसरा सा नजर आया और नज़दीक गांव में श्याम ने उसका साइकिल रखवा दिया और फिर दोनों ही एक ही साइकिल पर एग्ज़ाम देने गए। इसके बाद तो राम ने श्याम से कहा कि मित्र, अगर तुम आज ना होते तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाता। इसके बाद राम ने निश्चय किया कि वह श्याम की दोस्ती को कभी नहीं भुलाएगा और उसके इस एहसान को भी कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसके दोस्त ने अपनी परवाह ना करते हुए उसकी मदद की। वक्त पड़ने पर श्याम के ज़रूर काम आएगा, राम ने निश्चय कर लिया था। इस दिन के बाद से तो राम और श्याम की मित्रता, उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। समय बीतता गया और श्याम और राम अब बड़े हो गए थे और राम अपने पिताजी के साथ शहर में अपने बिजनेस के सिलसिले में रहने लगा और उधर श्याम पैसों की कमी के कारण आगे की पढ़ाई ना कर सका और अपने पिताजी के साथ अपने खेतों में व्यस्त हो गया। एक दोस्त जो अपने बिजनेस को संभाल रहा था और दूसरा दोस्त जो अपने माता पिता के साथ खेती को संभाल रहा था। लेकिन दोनों में मित्रता इतनी पक्की थी कि मानो दोनों जन्म से ही मित्र बनकर पैदा हुए हों और उनके अंदर इतना ज़्यादा प्यार और इतनी ज़्यादा दोस्ती गहरी थी कि उनकी दोस्ती की मिसाल आज भी गांव में मशहूर थी। लोग यही कहते थे कि दोस्ती तो श्याम और राम की है कि जो बेलालच बेलोच बेमतलब है। यानी उनकी दोस्ती में कोई मतलब नहीं था, ना ही वो एक दूसरे को यूज़ करने के हिसाब से दोस्ती कर रहे थे जैसा कि आज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं था राम और श्याम के दरमियान। दोनों मित्रों का मिलना, दोनों दोस्तों का मिलना तो बहुत कम हो गया था, लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भूले और अपनी दोस्ती को हमेशा वो याद रखते थे। एक बार की बात है, श्याम के पिताजी, जो कि अब काफ़ी एज्ड हो चुके थे, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और दिन पर दिन उनकी हेल्थ भी गिरती ही जा रही थी। तो गांव के डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि वह शहर में जाकर अपने पिताजी का इलाज कराए। लेकिन श्याम, जो कि हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहता था, अब पिताजी की बीमारी से उसे और चिंता होने लगी थी। वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा और शहर में इलाज आखिर कहाँ करवाएगा। लेकिन पिताजी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर उसे अपने पिताजी को लेकर शहर में जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर अपने कुछ रिलेटिव से थोड़े पैसे मांगकर अपने पिताजी को श्याम शहर लेकर गया और एक अच्छे अस्पताल में एडमिट करा दिया। तो डॉक्टर ने बताया कि उसके पिताजी के इलाज में लगभग
1 लाख रुपए के करीब खर्च होंगे। इतना सुनने के बाद मानो श्याम को सांप ही सूंघ गया हो, ऐसी हालत हो गई बेचारे की। वो ये सोचकर परेशान हो गया कि अब वह लाख रुपए कहाँ से लाएगा। अब तो श्याम को कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। वो डॉक्टर से यह बोलकर चला गया कि उसके पिताजी का इलाज जारी रखें, वह पैसों का इंतजाम करने जा रहा है। उधर श्याम पैसों के जुटाने के चक्कर में गांव वापस जाने लगा और इसी बीच राम को भी गांव वालों से पता चला कि श्याम अपने पिताजी के इलाज के लिए शहर में आया है। तो वह श्याम से मिलने को बेचैन हो उठा और जल्द ही उस अस्पताल का पता करके राम वहां पहुंच गया। इधर श्याम गांव में पैसों का इंतजाम करने आया और उधर राम उसके वालिद साहब यानी उसके पिताजी के पास पहुँच गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उसने उसके पिताजी से मुलाकात की और पिताजी ने बताया कि ऐसी ऐसी परेशानी मुझे हो गई है। उसके बाद राम की अच्छाई देखिए कि वो सीधे डॉक्टर के पास गया और उनसे पूछने लगा जाकर कि आखिर इनको तकलीफ़ क्या है। उन्होंने ऐसा ऐसा बताया और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि इनके इलाज में कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। राम समझ गया कि श्याम वापस गांव क्यों गया है, पैसों का इंतज़ाम करने गया है और उसने अपने दोस्त की मित्रता को निभाने के लिए उसका साथ देना सही समझा। और उसे याद आई वो साइकिल वाली बात और उसने कहा कि आज सही मौका है अपने दोस्त के बदले देने का, यानी कि उसने जो एहसान मुझ पर किया था उसका बदला चुकाने का आज समय आ चुका है। आज ही मेरी दोस्ती निभाने का समय है। और राम ने तुरंत ही इलाज के सारे पैसे डॉक्टर को चुका दिए और उसके बाद कुछ पैसे श्याम के पिताजी को भी दिए। और कम समय होने के कारण, बिजनेस की व्यस्तता होने के कारण, कम समय होने के कारण राम वहां से चला गया और जल्द ही वापस आने को भी कहकर गया उसके पिताजी से। इसके बाद श्याम भी गांव से कुछ पैसों का इंतजाम करके, जबकि वो 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर पाया, तो वापस अपने पिताजी के पास आया तो देखा कि पिताजी का इलाज तो चल रहा है और डॉक्टर को सारे पैसे पहले ही जमा हो चुके हैं। तो उसके पिताजी के पास श्याम जाता है और कहता है, पिताजी आप ज़रा मुझे एक बात बताइए कि जब मैं पैसे लेने गया था तो कोई यहाँ पर आया था और आखिर ये पैसे किसने जमा किए। तो उसके पिताजी ने राम के बारे में उसे सब बातें बताई। इतना सब सुनने के बाद श्याम की आंखें भर आई और इतने में राम भी वहाँ पर वापस आ गया। श्याम ने जैसे ही राम को देखा तो वो उसके गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, वाकई दोस्त तो तेरे जैसा। एक बार फिर राम और श्याम एक दूसरे से मिले तो श्याम ने राम से कहा, मित्र अब तुम्हारे पैसे कैसे चुका पाऊंगा मैं। तो राम बोला, यदि मुझे इन पैसों की ज़रूरत होती तो हम क्यों दूसरों को देते। और रही बात चुकाने की, तो मित्र अगर आज मैं इस अच्छी स्थिति में हूँ तो तुम्हारे कारण ही हूँ, क्योंकि अगर तुम उस दिन स्कूल के समय अगर नहीं किए होते अपना बलिदान तो कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता था और मैं नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता और शायद आज मैं बिजनेस सेटअप भी नहीं कर पाता, ना ही इस मुकाम पर पहुँच पाता और ना ही पढ़ लिख कर इस काबिल बन पाता कि आज तुम्हारी मदद कर पाता। ये सब तुम्हारे उस दिन के एहसान का ही बदला है भाई, कि जो तुमने उस दिन अपनी परवाह ना करते हुए मुझे मदद की और मुझे एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचाया अपने साथ बिठाकर और मेरी साइकिल भी सही जगह पर रखवाई। मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। उसी दिन की बदौलत तो आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अगर इस मुकाम पर पहुंचकर मैं तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ तो धिक्कार है इसी दोस्ती पर। और राम ने कहा कि मैं तुम्हारा अभी भी शुक्रिया अदा कैसे करूँ, मुझे नहीं समझ में आता। यदि हम अपने मित्रता के बदले जो भलाई करते हैं उसके बदले हमें कुछ पाने की आस हो जाए तो वह भलाई नहीं, एक तरह से व्यापार हो जाता है। इसलिए मेरे मित्र, जहाँ मित्रता से निस्वार्थ भावना होती है वहीं तो सच्ची मित्रता होती है। और इस प्रकार राम और श्याम ने एक बार फिर अपनी सच्ची दोस्ती को सही तरीके से निभा दिया।